ओके, वी आर बिगिनिंग विथ फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। इसमें आएगा आपका सोल प्रोप्राइटर्स। ये सबका है, सीए और सीएम में सबका ही है, ठीक है, सबके पास है ये। शगुन आई कार्ड, कोई बात नहीं, लेकर हाँ जी। हाँ ये सेकेंड बुक, अच्छा आप लोग फर्स्ट बुक लेकर आए हो, कोई बात नहीं, इधर से देख लो। लिसन, जो फर्स्ट बुक लेकर आया है कोई बात नहीं, वो सेकेंड बुक से इधर से देख लो स्क्रीन से। ये वैसे आपका सेकेंड बुक का चैप्टर है, ठीक है, सेकेंड मॉड्यूल का चैप्टर है। अच्छा सर, ठीक, ठीक है सर, ओके सर, पक्का सर, ठीक है। लिसन लिसन लिसन, सीएम में स्टूडेंट्स का भी है ये चैप्टर, तो ध्यान से देखेंगे। और दूसरी बात, सीएम में स्टूडेंट्स के पास ना एक चैप्टर नहीं है, ये इसी में ही आप लोगों का चैप्टर है सीए वालों का, क्या, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। एक तो है नॉन मैन्युफैक्चरिंग, एक है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, तो आपका दोनों है सीए वालों का। सीएमए वालों का सिर्फ और सिर्फ नॉन मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज नहीं है। इज इट क्लियर? अपनी बुक में आप लोग चेक भी कर लेना इफ यू वांट, ठीक है। ओके, बैक टू वर्क। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, आप लोगों का 11th का चैप्टर है। 11th में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L और बैलेंस शीट, बस वही है, कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। इज इट क्लियर? एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अगर 11th में आप लोगों को ये फाइनल अकाउंट्स आते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं आते हैं तो एक बार ध्यान से इधर सुन लो, ठीक है। ओके, देखो फाइनल अकाउंट्स में सिर्फ 3 चीजें आती है, क्या? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, करेक्ट। यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें आएंगी आपकी? फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एंटिटीज। ओके, ये क्या होती है आपकी? डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट, करेक्ट। लिख लो नोटबुक में फटाफट, शॉर्ट में ही लिखेंगे, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। डन। ओके, नेक्स्ट आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या चीजें जाती है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की चीजें जाएंगी। इसमें क्या आता है आपका? सारे भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम्स, करेक्ट, लिखो। अच्छा, इसी में ही आपका लॉसेस और प्रॉफिट्स भी इंक्लूडेड है, ऐसे मत सोचना कि मैम वो फिर कहाँ जाते हैं, इसी में ही जाते हैं, ठीक है, लिख लिया। ओके, लास्ट, बैलेंस शीट इज बेसिकली नॉट एन अकाउंट, क्या? स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट, ओके, करेक्ट। इसमें सारे भी क्या जाएंगे आपके? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अच्छा, एक और चीज सुन लो, अगर एग्जाम्स में लोग पूछते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या दिखाता है, ये क्या दिखाता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस। क्या दिखाता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। और बैलेंस शीट क्या दिखाता है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। क्या दिखाता है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। लिखा क्या? ओके, ग्रेट, ब्लेस यू। 11th में पढ़ा था ना, सुना सुना सा लग रहा है, देखा देखा भी लगेगा अभी, देखना। चलो, डन, ओके, ग्रेट। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन। यहाँ पे देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है, सिंपल वही चीज है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है जो अभी हमने पढ़ा है। एक बार पढ़ लो, जो नहीं समझ आएगा पूछ लो।
वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, ये कंपैरिजन एक बार पढ़ के आ जाना, ये एग्जाम्स में नहीं आता है, बट हाँ अगर किसी को थ्योरी मार्क्स, फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता है, डाउट है या कुछ भी है, आप लोग थ्योरी के लास्ट वाला, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दिखाया हुआ है सीए का, दिखाया हुआ है, ओके। लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा है, पूरा भी क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी होता है। क्या होता है? थ्योरी होता है। तो आप लोग उसमें से अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाता है तो उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर आपको आता है तो। 20 मार्क्स, 20 मार्क्स की लास्ट क्वेश्चन में आती है, स्टार्टिंग के क्वेश्चन में भी 20 मार्क्स की आती है। सो ओवरऑल 40 मार्क्स की थ्योरी आती है। फर्स्ट क्वेश्चन में कभी कभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी डाल देते हैं वो लोग, सो देयर इज नो कंपल्शन कि आपको थ्योरी आएगी ही आएगी उसमें, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया था क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में वो कभी कभी पूछ लेते कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वाला, लास्ट वाले क्वेश्चन में भी वो यही पूछ लेते हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू। बस फर्क इतना होता है, पहले वाले में ट्रू और फॉल्स आता है और आपको स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती है, रीजंस लिखना पड़ता है, बट लास्ट वाले में सिर्फ वन वर्ड आंसर देना पड़ता है। समझ आया? आ रहा है ना? ओके, सो ये सब चीजें होती है, डिफरेंट चीजें होती है। कभी कभी वो लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल उसमें दे देंगे एवरेज ड्यू डेट निकाल दो, अब वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया फर्स्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन में 20 मार्क्स की पूरी पूरी थ्योरी आती है लास्ट वाले में। समझ आया? तो अगर किसी को नहीं आता है, बाय चांस नहीं आता है, देखो हर किसी को प्रैक्टिकल आना चाहिए क्योंकि मार्क्स प्रैक्टिकल में ही मिलते हैं, थ्योरी में वो कितने मार्क्स काट ले क्या उनको चाहिए हमें नहीं पता होता। समझ आया? तो आप लोग ट्राई करो जितना हो सकता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, बट हाँ अगर किसी का नहीं है, वीक है या कुछ भी है, वो पढ़ सकता है, ठीक है ना। ऐसे कोई जजमेंट नहीं पास कर रही हूँ मैं, यहाँ पर कर सकते हो आप लोग, पढ़कर जा सकते हो, थ्योरी पढ़कर जाओ, इनफैक्ट क्या बुराई है, बस पढ़कर जाओ, रट के मत जाओ, ठीक है। तो ये रीड कर लेना एक बार, बहुत इजी है, अगर प्रॉब्लम आती है यू कैन डेफिनेटली आस्क, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अच्छा, ये देख लो जरा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है देख लो जरा। कह रहा है कैसे फाइनल अकाउंट्स को हम लोगों को मेंटेन करना है, इतना हम लोगों को सभी को पता है क्या, डिस्टिंक्शन शुड बी मेड बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स एंड पेमेंट्स। हमें पता है कि कौन सी कैपिटल रिसीट्स होंगी और पेमेंट्स होगी और कौन सी रेवेन्यू रिसीट्स और पेमेंट्स होगी। क्या होते हैं कैपिटल रिसीट्स और पेमेंट्स? नॉन रिकरिंग, करेक्ट, वेरी गुड। और रेवेन्यू वाली कौन सी होती है? रिकरिंग, जो बार बार आती रहती है, करेक्ट, ओके। नेक्स्ट कह रहा है ऑल्सो इनकम्स एंड एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द पीरियड ऑफ अकाउंट शुड बी सेपरेट फ्रॉम दोस अनदर पीरियड। जो अलग से पीरियड के हैं, एक फाइनेंशियल ईयर के नहीं है, उनको सेपरेट कर लो, जो इस फाइनेंशियल ईयर के है वही लिखो। समझ आया? ओके, लास्ट में कह रहा है डिफरेंट आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर शुड बी अक्यूमुलेटेड अंडर सिग्निफिकेंट हेड्स so as to disclose the sources from which capital has been procured। मतलब कहाँ से वो कैपिटल लाए हैं उसके बारे में भी देखना चाहिए हम लोगों को, कहाँ से वो सोर्सेज आए हैं वो भी देखने चाहिए हम लोगों को। एंड द नेचर ऑफ लायबिलिटीज विच आर आउटस्टैंडिंग फॉर द पेमेंट, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि कहाँ से हमारे एसेट्स आ रहे हैं और कहाँ से हमारे लायबिलिटीज लग रहे हैं, जैसे कि डेटर्स और क्रेडिटर्स। समझ आया? एसेट्स एंड लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं बेसिकली। समझ आया? ये सब तो पता ही है ना, रटने वाली भी बात नहीं है कुछ भी। ओके, ये भी पढ़ लेना, ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। आगे आ जाते हैं इंटर रिलेशनशिप ऑफ द टू स्टेटमेंट के ऊपर। अच्छा, आई होप आप लोगों को पता होगा कि कैसे बनते हैं ट्रेडिंग अकाउंट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। अगर किसी को फॉर्मेट नहीं आता प्लीज लेट मी नो, आई विल टेल यू राइट नाउ। नहीं आता? ओके, ठीक है। देखो, लुक ओवर हियर, लुक ओवर हियर, यहाँ पर बन रहा है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का नॉर्मल क्या बनता है? बिल्कुल लेजर की तरह से बनता है, जैसे आपका डेबिट साइड बनेगा, क्रेडिट साइड बनेगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, यही आपका फॉर्मेट होता है, राइट? ओके, ठीक है, ओके, लिसन लिसन लिसन, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? टू ओपनिंग स्टॉक। कौन का बैलेंस ब्रॉट डाउन? बैलेंस नहीं आता है यहाँ पर, क्या लिखा जाता है? ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पर हमेशा ओपनिंग स्टॉक क्या होगा आपका? पॉजिटिव बैलेंस। क्या होगा आपका? पॉजिटिव बैलेंस। ये चीज ध्यान रखना, ओपनिंग स्टॉक अगर नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती मत निकालना उसको, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, हाँ उसके बिहाफ पर आप निकाल सकते हो, बट अगर नहीं है तो जबरदस्ती ओपनिंग स्टॉक मत लिख कर आ जाना। इज इट क्लियर?
ओके नेक्स्ट यहाँ पर क्या आता है, टू परचेजेस, क्या लिखा जाता है, परचेजेस। यहाँ पर अमाउंट अंदर ही लिखा जाएगा, ये होती है नेट परचेजेस। क्यों? क्योंकि इसमें से क्या लेस करते हैं, रिटर्न्स, करेक्ट, परचेज रिटर्न्स। अच्छा परचेज रिटर्न को दूसरा नाम क्या देते हैं, रिटर्न्स आउटवर्ड्स, करेक्ट, वेरी गुड। यहाँ पर आप जो भी लेस करोगे इधर लेस लिखना प्रॉपर, ठीक है, कॉलम लगाकर, कोलन लगाकर, सॉरी, ठीक है। ये आप माइनस का साइन नहीं लगाओगे क्योंकि ये मैथ्स नहीं है। यहाँ पर लेस लिखा, रिटर्न्स लिखा, एंड देन आपका ये ब्रैकेट्स में अमाउंट आएगा। ड्रिंक वाटर बेटा, ड्रिंक वाटर। बी प्रेजेंट इन द क्लास प्लीज। सिलेबस बहुत सारा है, करवा तो रही है कंप्लीट, क्या हो गया, अभी तो है टाइम। एक दिन में थोड़ी ना पढ़ना है, किसने कहा एक दिन में पढ़ना है, एक दिन में नहीं पढ़ना। क्या ज्यादा लग रहा है क्या सिलेबस, ज्यादा है सिलेबस है, अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया ना, ज्यादा है अनन्या सिलेबस, किस किस को ज्यादा लग रहा है, अभी आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया ना, पढ़ रहे हो, अगर देखो पढ़ रहे हो तो फिर तो एंड में जाकर नहीं पढ़ना पड़ेगा, एंड में जाकर सिर्फ रिविजन चाहिए। अगर डेली पढ़ रहे हो तो फिर नहीं होगा। मैंने तो ये स्टार्टिंग में भी तुम लोगों को बोला था, स्टार्टिंग से पढ़ो ताकि बाद में बर्डन ना हो। अब लग रहा है ना बर्डन क्योंकि स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा, पढ़ो है, स्टार्टिंग से मतलब स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे होंगे ना, आप तो बाद में आए हो, ये लोग तो बहुत पहले आ रहे थे, ये लोग तो बहुत पहले से आ रहे हैं। जब पहले से आ रहे हो तो फिर एक एक दिन जो जो डेली पढ़ाया जा रहा है उसका रिवीजन करो घर पर जाकर, नहीं होगा बर्डन। कहाँ से सिलेबस ज्यादा है, छोटा सा सिलेबस है तुम्हारा, तुम इसी में ही डर गए, तुम फाइनल्स में क्या करोगे खुद सोचो, तब तक बड़े हो जाएंगे। इंटर तो छोटा है, इंटर भी छोटा है तुम्हारा, इंटर तुम्हारा इनफैक्ट 2 ग्रुप्स में है, पता है, इंटर तो 2 ग्रुप्स में है। कैसे, अब तुम लोगों के लिए तो और आसान हो जाएगा नेक्स्ट ईयर से, हाँ नेक्स्ट ईयर से 8 की जगह 6 सब्जेक्ट्स हो गए, तो 2 सब्जेक्ट्स तो वैसे ही खत्म है। नहीं मर्ज हुए हैं जो भी हुए हैं तो 6 सब्जेक्ट्स ना, तो सिलेबस भी कम हो गया। दोनों अगर एक साथ देने हैं तो, बट अगर एक एक ग्रुप दोगे तो फिर तो आसान है। क्यों, टाइम तो होता है पूरा, देखो अपने ऊपर होता है, देखो मैं बताती हूँ, हाँ ये कर लो पहले, कर लो कर लो, क्या बता दो, ग्रुप बता दो, हाँ तो वही तो बता रही हूँ, 2 मिनट, वो उसने भी वही पूछा, सुन तो लो, तुम लोग अपने में ही लगे हुए हो, सुन लो पहले मैं क्या बोल रही हूँ, लिसन, लो कॉल आ रहा है, कॉल आ रहा है तो ऐसे क्यों सुन रहे हो, कॉल कॉल उठाओ, नहीं कॉल मम्मी का तो पिक करना है, मम्मी पापा का यू हैव टू पिक, यू डोंट, हाँ यू डोंट हैव टू पिक फालतू के कॉल्स, मम्मी पापा का तो उठाओ। ऐसे अब ये मत करना दोस्तों के नंबर मम्मी पापा के नाम से सेव कर रहे हो तुम कल से, हाँ डोंट डू दिस, तुम दोनों पे शक है मुझे, तुम पे, बस बेटा हो गया, कर दो इसे बंद, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, कुछ यहाँ पे सारे बच्चे वेट कर रहे हैं, लाओ अभी आने दो, थैंक यू, परसों ले लो। ओके बैक टू वर्क, लिसन, इंटरमीडिएट में जब आप लोग आओगे, जब आओगे क्या पता, ठीक है, तो आ जाओ सारे आ जाओ, जिन जब आप आओगे ना यहाँ पर इंटरमीडिएट में, लिसन आई एम सेइंग, ठीक है, तो 6 सब्जेक्ट्स होंगे आप लोगों के, फर्स्ट 3 सब्जेक्ट्स मतलब फर्स्ट 3 सब्जेक्ट्स फर्स्ट ग्रुप में एंड लास्ट 3 सब्जेक्ट्स लास्ट ग्रुप में, ऑफ कोर्स 2 ग्रुप्स होते हैं उसमें, इट इज नॉट कंपलसरी कि दोनों भी ग्रुप्स एक साथ करने, अपना टाइम लो, पहले पहला ग्रुप दो या फिर दूसरा ग्रुप दो, अकॉर्डिंगली वट एवर यू फील कि बहुत ज्यादा इजी चल रहा है या जो भी चल रहा है, देखो पहले वाले, हाँ तो वो डिफरेंट बात है, बट आपको फिर पार एक्सीलेंस होना चाहिए ना उस चीज के लिए कि इतना सारा पढ़ पा रहे हो, सी यू विल बी गेटिंग 9 months, इफ यू आर एबल टू स्टडी 9 months में सारा भी सब्जेक्ट्स, देन गो अहेड, ठीक है ना, बट ऑब्वियसली ठीक है ना, ये
सबके बस की बात नहीं होती है। अगर तुम लोगों को लग रहा है कि 6 सब्जेक्ट बहुत ही इजी है, बहुत ज्यादा इजी नहीं होंगे। हाँ इजी होंगे क्योंकि ऑब्वियसली 8 सब्जेक्ट्स के 6 सब्जेक्ट्स हुए, समझ आ रहा है। कंपेरेटिवली इजी होंगे। अभी के बच्चे जो दे रहे हैं उनके लिए हार्ड है, उनके लिए बहुत टफ है, ये मैं मानती हूँ, बट तुम लोगों के लिए वो इजी हो जाएगा कंपेरेटिवली, तो ये चीज तुम्हारे लिए एडवांटेज है। हाँ अगर तुम दोनों भी दे सकते हो बहुत ही अच्छी बात है, उसमें रैंक्स आती है, क्योंकि सिंगल ग्रुप में रैंक नहीं आती है। बट रैंक के चक्कर में अपने टाइम मत वेस्ट करना। कई बच्चे होते हैं जो रैंक के चक्कर में बहुत ही देते रहते हैं, तो 7-7 8-8 साल तक दे ही रहे हैं अभी भी। ऐसा मत करना। सपोज मैम अगर जैसे एक फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ग्रुप दे दिया, हाँ और हम पास नहीं हो पाए, तो हम उसको सिंगल कर सकते हैं। हाँ बाद में फिर सिंगल कर सकते हो, लेकिन ऐसा बाद वाला काम करना ही क्यों है, फिर उसके 6 महीने दोबारा वेस्ट करोगे। हाँ जी वो मार्क्स का भी होता है उसमें, क्या होता है? मार्क्स का भी होता है। जैसे अगर दो ग्रुप साथ में दे रहे हैं, हाँ तो जैसे एक में थोड़े कम मार्क्स आ गए, हाँ तो वो दूसरा वाला कैरी कर देता है उसमें। थोड़े कम नहीं, 1 या 2 मार्क्स बस, ग्रेस एक या मार्क्स दो। वाला कर लेता है वो, ज्यादा नहीं करता। हाँ हाँ ज्यादा नहीं करता वो, ऐसे मत सोचना कि पूरा वो कवर कर लेगा क्योंकि मेरे सेकंड मार्क्स, ऐसे नहीं होता। हाँ फाउंडेशन में होता है ना कि 40 पासिंग होते हैं इंडिविजुअल, हाँ हाँ और हाँ लाने 50 है। 50 लाने हैं, तो करेक्ट। वैसे जैसे किसी में 40 आ रहे हैं, किसी में 60 आ रहे हैं, तो वो कैरी कर देगा थोड़ा। हाँ ऐसा हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स ऐसा हो इंटरमीडिएट जाएगा। में होता है, इंटरमीडिएट में इंटरमीडिएट में होता है, बिल्कुल होता है। जैसे अगर हम 3 सब्जेक्ट एक ही कॉपी में दे दें, तो उसमें गलत होगा। लेकिन मैं एक और चीज बता देती हूँ, उसमें क्या होता है आपका, एक और चीज होती है इंटरमीडिएट में। अभी तुम लोग वैसे इसमें फोकस कर लो तो ज्यादा बेटर है, बट स्टिल मैं बता देती हूँ। उसमें क्या होता है, आपका किसी भी सब्जेक्ट में 60 अबव आना चाहिए। 60 अबव मीन्स एग्जेम्पशन। बहुत मुश्किल होता है ऑब्वियसली, तभी उन्होंने 60 लिमिट रखी है ना, वरना 90 रखते हैं वो लोग। अगर 60 अबव आ गए किसी सब्जेक्ट में तो आप पार एक्सीलेंस हो, यानी कि एग्जेम्पशन है। अब एग्जेम्पशन का मतलब क्या होता है, फॉर सपोज 3 सब्जेक्ट्स दिए थे हमने ग्रुप 1 में, ठीक है, और एक सब्जेक्ट में आ गए हमारे एग्जेम्पशन। अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में, और पास नहीं हो पाए बाय चांस, ठीक है ना, नेक्स्ट अटेम्प्ट जब आप दोगे उसी ग्रुप का, तो आपको थर्ड सब्जेक्ट नहीं देना जिसमें एग्जेम्पशन है, सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स देना। ऐसे भी बच्चे पास करते हैं कि किसी भी 2 सब्जेक्ट्स में सोच लिया कि एग्जेम्पशन ले आते हैं, एक में तो पास हो जाएंगे खाली, तो एग्जेम्पशन के साथ में तो और ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं, तो पास तो हो ही जाते हैं वो लोग वैसे भी। हाँ तो दोनों एग्जाम फिर एक ही दिन है। हाँ 9 महीने क्यों रुकना पड़ेगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट तक रुकना पड़ेगा बस। आपका अटेम्प्ट अभी जो फाउंडेशन के बाद पड़ेगा वो 9 महीने बाद पड़ेगा, मतलब मई में। उसके बाद फिर वो पड़ेगा दिसंबर में, फिर मई, फिर दिसंबर, फिर मई, फिर दिसंबर, फिर 6-6 महीने का गैप। फर्स्ट आपका नवंबर में होगा, करेक्ट, आपका नवंबर में होगा, आपका नवंबर में अटेम्प्ट होगा, करेक्ट। मुझे लगा आप लोग नवंबर वाले चल रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों का नवंबर वाला होगा अटेम्प्ट। सो आप लोगों के पास 9 महीने हैं पूरे, समझ आया? 9 क्या 10 महीने है, नवंबर में अटेम्प्ट आ जाए तो 10 महीने हो जाते हैं ना। 9 महीने तो हम लोग वैसे ही मान के चलते हैं कि सिलेबस कंप्लीट होने का है। 9 मंथ्स इज फॉर सिलेबस कंप्लीशन, 1 मंथ इज फॉर योर सेल्फ स्टडी, समझ आया? सो दैट इज हाउ यू डू इट। बट उसके बाद फिर 6-6 महीने का गैप रहेगा। सो इफ यू कैन डू बोथ द ग्रुप्स, इफ यू कैन डू सिंगल ग्रुप। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है क्या, बस फिर समझ आया सबको? हाँ एग्जाम्शन आ जाएगी, बट फाउंडेशन में नहीं है, यहाँ पर सारे सब्जेक्ट इक्वली पढ़ने हैं आप लोगों ने, ठीक है। तो 50 से ऊपर लाने की कोशिश करो, 50 के 100 लाने की कोशिश करो, माइंडसेट वैसे ही बनाओ। 50 वाला माइंडसेट बनाओगे तो 30 पे भी नहीं पहुंचोगे। इज इट क्लियर? राइट एवरीवन? ओके ग्रेट, ड्रिंक वाटर प्लीज। आई विल आल्सो ड्रिंक वाटर। रोंगटे खड़े हो गए। सीएमए का भी ऐसी है, सबका ऐसी है, सबका ऐसी है। तो बधाई हो, अच्छा हो गया सिलेबस, है ना? हाँ सीएमए का भी ऐसी है। पता है सीएमए ज्यादा इजी होता है वैसे, अगर मतलब आगे के लेवल्स पे जाओगे आप, सीएमए इज इजियर। आगे के लेवल्स पे पढ़ना वही सब है, बस थोड़ी सी चेकिंग थोड़ी सी इजी आती है आप लोगों को सीएमए में। मैंने सीए का किया था, मैंने सीएमए का नहीं किया।
बट आई नो CMA की बहुत इजी चेकिंग होती है, बहुत easy। देख लो ना फाउंडेशन में तुम्हारा क्या हाल है। फाउंडेशन में यू विल बी गेटिंग नेगेटिव मार्किंग एंड दे विल बी गेटिंग क्या, नो मार्क, मतलब नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, जीरो बस ऐसे। हाँ लेकिन मैंने कंप्लीट नहीं किया बेटा, मैंने फाइनल्स पे छोड़ दिया था। आई हैव डन MBA फाइनेंस फ्रॉम नारसी मोहनजी मुंबई, सो मैं छोड़ दिया था। नो यू विल बी ATC देन, ATC अकाउंटिंग टेक्नीशियन। हाँ यू गेट हाफ CA नहीं बोलते उसको, बोल लेते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में तो स्पीक हाफ CA, बट ऐसा नहीं होता है। हाफ CA इज नथिंग, हाफ CA नहीं, आप वैसे भी CA फाइनलिस्ट कहलाते हो। आपको जब आपका इंटरमीडिएट हो जाता है आप तब भी CA फाइनलिस्ट ही कहलाते हो। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। CA इंटरमीडिएट के बाद आपकी आर्टिकलशिप चलेगी, आर्टिकलशिप में पैसे मिलेंगे वो, लेकिन कम मिलते हैं बहुत, मतलब नॉमिनल से मिलते हैं, मतलब मुश्किल से 7,000 मान लो या 10,000 मान लो। नहीं अगर आप लोकल फर्म्स में करते हो तो, अगर आप बाहर अच्छी फर्म्स में करते हो ऑब्वियसली यू विल बी गेटिंग 50,000 ऑल्सो, यू कैन गेट 50,000 एज वेल। मतलब अगर आप बाहर करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप अमेजोन में कर रहे हो, ठीक है, बैंगलोर जाके अमेजोन में कर रहे हो, 50-60 हज़ार भी मिलते हैं वहाँ के आर्टिकल्स को। डेलॉइट में कर रहे हो 30-30 हज़ार मिलते हैं। आई एम टेलिंग यू अबाउट आर्टिकलशिप। आप फर्स्ट ईयर में जाओगे, आप फर्स्ट ईयर में मिल जाएंगे आपको। हाँ तो वो अलग अलग स्टेजेस पे बढ़ता जाता है, धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। इट डिपेंड्स ऑब्वियसली, व्हेनेवर यू आर गोइंग इनटू अ गुड फर्म तो अब बढ़ता ही जाएगा, वो तो हर साल बढ़ेगा। आपका नॉर्मल फर्म में भी बढ़ता है। अरे लिसन लिसन, तुम लोगों को सुनना है नहीं सुनना, मैं स्टार्ट कर दूं? आप तुम चाह रहे हो आज क्लास खत्म हो जाए, आज और नहीं पढ़ना तुम लोगों ने, है ना, दिख रहा है, हम भी करते थे ये स्कूल में। पढ़ लो चुपचाप। Future depends on this. First you have to make your base, then you have to make the building. मैम पहले ब्लूप्रिंट तो बनाना होगा। हाँ एग्जैक्टली वही तो ब्लूप्रिंट ही है ये। क्या बोल रही है? क्या चाहिए, पढ़ना है नहीं पढ़ना है? कितने लोगों ने अभी नहीं पढ़ना है बता दो। सारे हाथ उठाएंगे और फिर मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी तुम्हें। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। है मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। गुड। स्नेहा पढ़ना है, पढ़ना है। शी वाज सेइंग नो एंड देन शी सेड यस। हाँ आपने फोन ले रखा उसका मार। वंशिका पढ़ना है नहीं पढ़ना है? पढ़ना है, यस मैम। नहीं पढ़ना, पढ़ना है राइट, पढ़ना है। ये अच्छे बच्चे हैं देखो, नहीं पढ़ना, आधे घंटे ही तो बचे हैं, वाह। अरे हाँ 2 बज गए यार। तुम लोग इतनी बातें करते हो ना, तुम्हारी बातों में 2 बज गए, बताओ। ओके लिसन लिसन लिसन, मैं एक काम करती हूँ, मैं जरा ये ट्रेडिंग और फाइन वो प्रॉफिट एंड लॉस बता देती हूँ, बिकॉज करण को घर जाकर वही लगेगा कि भाई मेरे को नहीं आता है ना, तो आई विल गिव यू होमवर्क, उसके लिए आई हैव टू टेल यू दिस थिंग, उसके बाद बातें करते हैं, ठीक है ठीक है। फोन तो आपको परसों ही मिलेगा। ओके बैक टू वर्क। रिटर्न्स कर लिया यहाँ पर, इसको लेस किया, बाहर अमाउंट आ जाएगी लेस करके। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर क्या आएगा, बाय सेल्स, सेल्स में भी अमाउंट अंदर ही, देन आपका लेस रिटर्न्स, करेक्ट। आपने सेम तरीके से अपनाना है, यहाँ पर ब्रैकेट्स में अमाउंट डालनी है, बाहर निकालना है इसको, एंड अमाउंट पॉजिटिव में आ जाएगी, राइट। ओके लास्ट में यहाँ पर क्या आएगा, टू, यहाँ पर आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, राइट, एंड यहाँ पर आ जाएगा क्या, टू ग्रॉस प्रॉफिट। उससे पहले अगर आपके कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं तो वो भी आएंगे, समझ आया, करेक्ट। टू वेजेस, टू फैक्ट्री रेंट, टू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी अगर फैक्ट्री का है तो,
समझ आया? ओके, ऑल दीज थिंग्स। एंड ग्रॉस प्रॉफिट क्या आता है आपका? डेबिट माइनस, वाह, वो क्रेडिट माइनस डेबिट। क्रेडिट माइनस डेबिट। बेटा ध्यान रखो, पॉजिटिव में आंसर आना चाहिए। लॉस हो सकता है। हाँ, अगर आपका डेबिट माइनस क्रेडिट आ रहा है यानी कि डेबिट साइड बढ़ा आ रहा है तो ग्रॉस लॉस आएगा। वेरी गुड, समझ आया? इजी। ओके, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट। बेटा पानी पी लो, ड्रिंक वाटर। पानी नहीं लाया आज? हैव सम टॉफी और समथिंग ना, जो कैरेमल वाली हो। नहीं? हाँ, ले लेना। और यहाँ पर भी लेकर आ जाया करो, ठीक है, सॉलिन वगैरह। ओके, बैक टू वर्क। ये समझ आया करण आपको? ठीक है, एक बार देख लो जरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे कुछ डिफरेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट होंगे, इनडायरेक्ट वाले, ठीक है, एंड इनकम्स एंड गेन्स क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पर सबसे पहले ये जो टू ग्रॉस प्रॉफिट लिखा गया था, इसको हम ट्रांसफर करेंगे बाय साइड में। क्या लिखेंगे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अगर लॉस आ रहा है तो क्या लिखेंगे? टू। करेक्ट, समझ आया? इजी। ओके, यहाँ पर लास्ट में क्या निकलता है? टू नेट प्रॉफिट। और यहाँ पर क्या लिखता है? नेट लॉस। अच्छा, अब ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में। किसके अंदर? कैपिटल के अंदर। कैपिटल के अंदर नेट प्रॉफिट ऐड होगा, नेट लॉस माइनस। वेरी गुड, वेरी गुड। प्लीज क्लैप फॉर योरसेल्फ, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। ठीक है, ओके, समझ आया ये? अगर इसमें और ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे कि आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एटसेट्रा एटसेट्रा, उन सबको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। टू बैड डेट्स, लॉस है, टू बैड डेट्स। करेक्ट, आई विल टेल यू दोस थिंग्स, ठीक है। इलस्ट्रेशन 1 इज फॉर योर होमवर्क। लिख लो, लिख लो, फिर तुम लोगों ने बातें भी तो करनी है। लिखो, इलस्ट्रेशन 1 इज फॉर योर होमवर्क, ठीक है। क्लोजिंग एंट्रीज आई विल बी टेलिंग यू टुमारो। इलस्ट्रेशन 2 इज फॉर योर होमवर्क। होमवर्क नोटबुक आपके पास ही है? किसके पास है? मेरे पास ही है। ओके, एक काम करना, इनको आप या तो एक छोटी सी नोटबुक, नहीं तो फिर एक पेजेस में करके ले आना। चलो, फेयर वाली में कर लेना। वेरी गुड, फेयर वाली में कर लेना एंड आई विल चेक इट देयर एंड देन, ठीक है ना? तभी की तभी मैं चेक करके दे दूंगी उसको। इलस्ट्रेशन 3 इज फॉर योर होमवर्क। 3 राइट डाउन, 3 1 2 3, ठीक है। 4th वील बी डूइंग ओवर योर। मैम होमवर्क बनने में हाँ, डू योर होमवर्क ट्वाइस ना, एवरीवन। होमवर्क, होमवर्क। कल की छुट्टी है बेटा, 2 चैप्टर करने हैं, पूरे पूरे चैप्टर। चलो फिर एक ही बार ट्वाइस पैसे रीडिंग इज डन। देखो, अगर तुम लोगों को ट्वाइस करना है, यू कैन डू इट ट्वाइस। दिस इज फॉर योर एंड ओन बेनिफिट्स। मेरे को कुछ मिल नहीं रहा है तुम्हारी नोटबुक्स भरवा के, ठीक है ना? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दिस इज फॉर यू। एक बार करोगे आएगा, टाइम टेकन लिखना उसको। सेकेंड टाइम करोगे तुम्हारा रिविजन हो जाएगा, तो इट्स फॉर यू ओनली, ठीक है ना? आई थिंक छवि काफी सारे क्वेश्चंस तो लर्न भी हो गए होंगे इसमें से आपको, है ना? बिकॉज शी हैज डन। पिछले वाले सारे बैचेस ने, जितने भी बैचेस थे हमारे, सब ने ट्वाइस किए एंड रट जाते हैं क्वेश्चंस। अगर एग्जाम्स में भी आ रहे हैं, आपको पता है हाँ ये चीज़ बहुत इजी है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपने की हुई है। समझ आया? राइट, राइट, ओके, ठीक है। इफ यू वांट टू डू, यू कैन डू इट ट्वाइस, अदरवाइज इट इज योर विश, ओके। और हाँ, इलस्ट्रेशन 4 भी दे देते हैं फिर, अगर तुम एक ही बार कर रहे हो तो। इलस्ट्रेशन 4 इज फॉर योर होमवर्क। डू 1 2 3 4, ठीक है। टेस्ट योर नॉलेज नहीं दे रही हूँ मैं, टेस्ट योर नॉलेज। अच्छा, टेस्ट योर नॉलेज आप लोगों ने पुराने चैप्टर्स के किए हैं, नहीं किए? कौन कौन से के नहीं किए? आपने किए हैं, वेरी गुड। बीआरएस का किया है बस, और बस बीआरएस का किया है? बेटा बुक बैग क्यों बंद हो रहा है? आप लोगों ने किस किस के टेस्ट योर नॉलेज किए हुए हैं?
नहीं किया है, कोई सा भी टेस्ट योर नॉलेज नहीं किया, नहीं किया है। MDS स्टार्टिंग के किए होंगे ना, उसके बाद के मैं पूछ रही हूँ। BRS, BOE, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन किया है, BRS भी किया है, BOE का किया है। डू BOE का टेस्ट योर नॉलेज, BOE का टेस्ट योर नॉलेज फ्रॉम योर बुक, यू हैव टू कंप्लीट। ठीक है, क्या हुआ बस। नहीं नहीं, फेयर नोटबुक में करो, फेयर नोटबुक में करना है आप लोगों ने। ठीक है, होमवर्क नोटबुक में नहीं करना है। जिसका होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा फिर मैं उसे यहाँ बैठा कर करवाऊंगी, चेयर भी नहीं दूंगी, समझ आया। होमवर्क कंप्लीट करके लाना है सबने। आई नॉट गिव इवन द चेयर, यहाँ नीचे बिठा कर होगा फिर का, समझ आया आपका भी। ठीक है, होमवर्क आपने किसका किया हुआ है, सारे टेस्ट योर नॉलेज किए हुए हैं। हाँ, तो BOE करना है। ठीक है, एवरीवन हैज टू डू BOE के टेस्ट योर नॉलेज। आपके पास वीडियोस है, देखी हुई है आपने, ठीक है, कर लोगे श्योर, ओके ग्रेट। और कौन है जिसके पास, जिसको नहीं आता है BOE का, BOE नहीं आता है, मतलब सर ने पढ़ाया था आप आए थे। नो आई एम जस्ट आस्किंग, अरे हंस क्यों रहे हो, सर ने पढ़ाया था आप आए थे, ओके। वैसे मतलब आपने क्लास अटेंड की हुई है, आपको आता नहीं है, जो नहीं आएगा क्वेश्चन भेज देना, मैं बता दूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, दिस इज नॉट ओनली फॉर शगुन, दिस इज फॉर एवरीवन। हर्षित उससे बातें मत करो, अभी जो पूछना है यहाँ पूछ लो ना, अभी यहाँ पर हो, फिर घर जाकर पूछोगे कि अरे यार ये तो पूछना रह गया। हाँ लिसन, ये सभी के लिए है, दिस इज नॉट ओनली फॉर शगुन, दिस इज फॉर एवरीवन। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में, यू कैन आस्क मी, ठीक है, बट दिस इज फॉर योर होमवर्क। क्या, पहला चैप्टर BOE का टेस्ट योर नॉलेज, दूसरा 1 to 4 illustrations of है, 5 तक करने हैं, 5 नहीं करने, 5 भी करना है। हाँ तो 1 to 5 का मतलब होता है 5th भी करना है, 1 to 4 या 2 to, वो एकदम शॉक्ड हो गए। हाँ बिटवीन 0 to 5 यू कैन से, ओके 0 and 5 बिटवीन। अच्छा हाँ, इंग्लिश भी तो है तुम्हारी, ओहो। लिसन, CA वालों की इंग्लिश भी है, होमवर्क लिख लो, राइट ऑन होमवर्क। ऐसा सोचो, नहीं नहीं लिसन लिसन, ऐसा सोचो तुम लोग ना CAs बन चुके हो, ITRs की डेडलाइन आ गई है, इनफैक्ट अभी वो ऑडिट्स की भी आ रही है ना, तुम लोगों को पता होगा 30th सितंबर ऑडिट की लास्ट डेट होती है। ऐसा समझो तुम्हारे पास बहुत सारा लोड है ऑडिट्स का, ITRs का, अब करो काम, ठीक है। तुम्हें ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान से ऊपर क्या सैलरी है बताओ, ज्ञान से ऊपर कुछ है नहीं है, इनिशियल डेज में ही मिलता है बेटा आर्टिकल्स को, ठीक है। सो यू पीपल आर आर्टिकल्स, करो, राइट डाउन होमवर्क, इंग्लिश का होमवर्क लिखो, कुछ नहीं करना, तुम्हें मजा आएगा। राइट डाउन एन ईमेल, ईमेल लिखना, हाँ हाँ टाइप करनी है, एग्जैक्टली यू हैव टू टाइप द ईमेल टू मी, लिखो ईमेल आईडी लिखो। हाँ ईमेल आईडी सभी को पता है, dikshaGuptaClasses.dgc@gmail.com, ओके। तो ये वाली ईमेल पर भेजना है, आपको नहीं पता तो लिख लो, पता है पक्का, पता है, ओके। राइट एन ईमेल, CMA स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो राइट दिस डाउन, लिखो लिखो, राइट एन ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, छोटा सा दे रही हो जैसे स्कूल में लेटर्स लिखते थे वैसे, प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल informing that you will be unable to attend the classes due to Janmashtami right now for 2 days, Janmashtami for 2 days, ठीक है। ऑल्सो राइट डाउन द, चलो ठीक है काफी है, ज्यादा मत लिखो, ठीक है, ज्यादा है, छोटा सा है, जैसे स्कूल में लेटर्स लिखते थे, कौन सा ये फॉर्मल लेटर टाइप से, बस लेटर की जगह फर्क इतना है, ईमेल लिखना है, ठीक है। मुझे टाइप करके भेजना है,
और टाइपिंग में पंक्चुएशन मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, पहली चीज। ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए। कैन का CN मत लिख देना, ठीक है, CAN पूरा लिखना। मस्ट का MST मत लिख देना, MUST पूरा लिखना, ठीक है। मैनी पीपल डू दिस, मैंने देखा है काफी बच्चे एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, YOU का U लिख देते हैं खाली। नो, डोंट राइट डाउन दीज थिंग्स, ठीक है। फिर तो सभी चीजों का लॉजिकल हो गया, चेक का, क्यू का, हर चीज का। लिसन, अच्छा लिख लिया, ठीक है, ओके। ऑल दिस इज कंप्लीटेड, यू हैव गॉट 3 होमवर्क्स। इसी के साथ साथ स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर्स, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स इफ यू कैन, ठीक है, इंग्लिश आर्टिकल्स इफ यू कैन, प्लीज स्टार्ट रीडिंग इट, क्योंकि एंड में टाइम नहीं मिलेगा, फिर से बोलोगे बर्डन हो गया। समझ आया? अगर अभी टाइम है यूटिलाइज करो, जितना टाइम मिलता है उतना रीड करो। रीड नहीं कर सकते हो, इंग्लिश सीरीज देख लो। पूरा टाइम इंग्लिश सीरीज नहीं देखनी है, सिर्फ 15-20 मिनट की देखो, आधे घंटे की देखो, उससे ज्यादा मत देखो। यू विल गेट टू नो व्हाट वर्ड्स आर देयर, ठीक है ना। वर्ड्स आते हैं, अगर आप लोग इंग्लिश सीरीज देखते हो या इंग्लिश मूवीज देखते हो तो आपको वर्ड्स पता चलते हैं। अच्छा, इंग्लिश सीरीज और मूवीज देखना ही नहीं है, उसके सबटाइटल्स भी पढ़ सकते हो आप इफ यू वांट, अगर ऐसे नहीं सुनाई दे रहा है उसके वर्ड्स, ठीक है। कई बार होती है, देखो 2 तरीके की इंग्लिश आती है मूवीज में भी, ब्रिटिश और अमेरिकन, तो आपको अलग अलग इंग्लिश में आना चाहिए हर चीज, कौन से वर्ड होते हैं, कौन से वर्ड्स नहीं होते। नहीं समझ आ रहे, डिक्शनरी में देखो। समझ आया? दिस इज फॉर यू पीपल, दिस इज नॉट फॉर मी। आप लोगों का इंग्लिश का आ रहा है 40 मार्क्स का पेपर, यू विल बी गेटिंग 40 मार्क्स एग्जैक्टली, और वो आएगा ही आएगा। ऐसे मत सोचना कि अरे यार 40 मार्क्स का छोड़कर आ जाएंगे, खाली लॉ पढ़कर चले जाएंगे, नहीं होता है ऐसा। 60 मार्क्स का लॉ में तुम लोग 60 मार्क्स नहीं लेकर आओगे, इतना तुम्हें भी पता है। 60 मार्क्स का सोच कर जाओगे, 50 मार्क्स का अटेम्प्ट करोगे, 10 वैसे ही कट जाएंगे, 40 थोड़ी ना लेकर आओगे खाली, ठीक है। समझ आ रहा है? तो प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट योर इंग्लिश पेपर एज वेल। पिछले से पिछले बार के अटेम्प्ट में आई टेल यू, वन स्टूडेंट वाज देयर हु हैज नॉट अटेम्प्टेड इंग्लिश का पेपर एट ऑल, एट ऑल। बच्चे ने किया ही नहीं इंग्लिश का, एंड बाद में हमें लोगों को कॉल करना पड़ रहा है, बेटा कैसा गया पेपर। मैम सारा तो अच्छा गया, बस इंग्लिश का अटेम्प्ट करना भूल गया। हाँ, ये गलतियां मत करना। तुम्हें पता है कितने मार्क्स का पेपर होता है, तुम पूरा अटेम्प्ट करके आना, ऐसे मत छोड़कर आ जाना। और इंग्लिश में तो और ज्यादा स्कोरिंग हो जाएगा, तुम लोगों को बचपन से आती है इंग्लिश, स्कूलों में सिखाते हैं ये चीजें। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? इजी है, ठीक है, ओके। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। और बताओ, तुम लोगों को इंटरमीडिएट के बारे में कुछ पूछना है क्या? एवी मन नहीं कर रहा था। इको क्या? अच्छा लिसन लिसन, इको भी you'll have to read, you'll have to read in between the lines, क्योंकि वो in between the lines ही आता है। मैं हर चीज रीड नहीं करवा सकती तुमको, समझ आ रही है? एक एक वर्ड रीड नहीं करवाऊंगी, एक एक वर्ड रीड करवाने का मतलब है तुम्हारा फिर 4 साल लगेंगे तुम लोगों को। समझ आ रहा है? 4 महीने है, 4 साल नहीं है, ठीक है। सो यू नीड टू रीड इट टॉपिक वाइज, आई एक्सप्लेन ओनली टॉपिक वाइज। रीड आपको खुद करना है घर पर। समझ आया? हाँ जी सर, समझ आया। घर पर आज ही जाकर रीड करना स्टार्ट कर दो, ई को भी। ओके ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके ग्रेट। और कोई क्वेश्चन? फाइनेंस, फाइनेंस इज द बेस्ट, ऊपर है, टॉप है सबसे। क्यों? मुझे फाइनेंस में लगी, फाइनेंस इज द बेस्ट। आप अगर अभी भी सर्च करोगे, MBA फाइनेंस का सबसे टॉप आता है, ठीक है ना। अगर आप सर्च करोगे, हाँ, ही सेइंग कर दे एंड यू आर सेइंग नो, करो करो, सर्च कर लो, कोई बात नहीं, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल ऑल्सो, ठीक है ना। होता है ये कि MBA फाइनेंस इज द बेस्ट कोर्स, अगर मतलब आप ऊपर वैसे डिग्री वाइज या कुछ भी देखोगे तो MBA फाइनेंस इज द बेस्ट कोर्स। सो मार्केटिंग तो नॉर्मली है, तो कर सकते हो, क्या दिक्कत है। IIM से तो कुछ भी करो, ग्लोबल MBA करो, ठीक है, कर सकते हो। यू आर प्लानिंग टू डू CA के बाद, तो यू कैन डू एनीथिंग। CA के बाद सीसा डीसा सब करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। बाय द वे, इफ यू आर, आई टेल यू, वेट, मैं पहले ये क्लोज कर देती हूँ।